अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान एम चौहान अपने प्रोग्राम ब्यूटी फायर विद चौहान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम में हम पाकिस्तान में तमाम उस हुनरमंद लोगों को आपसे मिलवाते हैं, उनसे बातें करवाते हैं और बताते हैं कि वो ब्रांड ऑनर कैसे बने, ब्रांड कैसे चलाते हैं और कितनी पाकिस्तान के अंदर उनकी मेहनत है। हमेशा हर प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान के वो चेहरों को आपके सामने लाएं और पॉजिटिव वेव्स हम दें कि इस काम के अंदर कितने कितने लोग मेहनत करने वाले, कितने लोग दिन रात पाकिस्तान का नाम बनाने में लगे हुए। तमाम हुनरमंद पाकिस्तान, जैसा कि आप बहुत सारे हेयर आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, स्टैटिक के लोग और हुनरमंद ज्वेलरी डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर, बहुत सारे लोगों से आप मिले हैं। और इसी तरह मेरी कोशिश होती है कि मैं हर उस बंदे से, हर उस बीवी से मिलवाऊं जो पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाल रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान को बेहतर और नामवर करने में उनका बहुत हिस्सा हो। जिस फील्ड से हम लोगों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप इस फील्ड में कैसे आए, आपने क्या किया और पाकिस्तान के अंदर अपना कितना बड़ा किरदार है जो आप इस पाकिस्तान के अंदर मेहनत करके इसका नाम रोशन कर रहे हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। और हमेशा उस फील्ड के साथ रिलेटेड हमने आपके साथ मिलवाए जिनका बहुत बड़ा हाथ है। आज भी हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं उनसे मिलवाएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ कितना ज्यादा अहम किरदार अदा किया इस फील्ड के अंदर, जो फैशन की फील्ड है। फैशन की फील्ड अगर निकाल दी जाए पाकिस्तान से तो मैं कहता हूं कि फिर कुछ भी नहीं रहता। बहुत बड़ा इसकी मईशत के अंदर तमाम चीजें परचेज करते हुए हम टैक्स देती है वो फील्ड। तमाम चीजों के अंदर इन्वॉल्वमेंट, सैलून है, बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज हैं, तो उसके अंदर बहुत सारा टैक्स देती है ये फील्ड। और उसके बाद ही खत्म नहीं होती, बल्कि अपने सैलून के साथ, अपने हेयर स्टूडियो के साथ, अपने बहुत बड़े बड़े बुटीक्स के बाद वो तो टैक्स देते ही हैं। एक एक चीज परचेज करने पे भी वो टैक्स देते हैं, लेकिन उनको उसके जुमरे में मिलता क्या है? सिर्फ एक फेम। और वो फेम भी उनकी अपनी मदद आपके तहत। कभी किसी गवर्नमेंट ने, कभी किसी इदारे ने, कभी किसी सामी गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो ये बातें तो होती रहेंगी। आइए हम स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों से मिलवाते हैं। आज हमारे मेहमान जो स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बड़ा हाथ है उनका पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री में और पाकिस्तान में बहुत सारा काम करते हैं। बहुत सारे इस फील्ड के अंदर लोगों को संवारते हैं, बनाते हैं और बहुत सारे लोगों को सिखाते भी हैं। मेरी मुराद है मेरी स्टूडियो में सबसे पहले जो आज हमारे साथ तशरीफ रखती हैं मैडम फरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम ब्यूटी फायर विद चौहान में। इसके बाद उनके साथ ही हमारे जो गेस्ट बैठे हुए हैं और वो मेहमान भी हमारे इस फील्ड से रिलेटेड है और बहुत बड़ा काम करते हैं पाकिस्तान में, बहुत नाम है उनका और हेयर आर्टिस्ट है। मिलते हैं उनसे भी। और गंजनफर अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, तो हमारी तीसरी गेस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उभरता हुआ सितारा और बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह नामवर सैलून है उनका। और हमारी तीसरी गेस्ट है निम्रा नेल बार से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद आपको हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू जी। और हमारी चौथी गेस्ट हमारे साथ जो मौजूद हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं और माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत देर से इस फील्ड में और उन्होंने बहुत सारे लोगों के खूबसूरत चेहरों को मजीद खूबसूरत किया। मेरी मुराद है मैडम आसिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद मैडम आसिया थैंक आपको यू हमारे सो मच। प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच। जी, हम बात का आगाज करते हैं। अब बात का आगाज भी हम निम्रा से ही स्टार्ट करेंगे ताकि आजकल जिद्दत का दौर है और जिद्दत के दौर में सब लोग चाहते हैं कि हम दुनिया के साथ, इस फील्ड के साथ चले। दुनिया में बहुत जिद्दत आ चुकी है, दुनिया में बहुत फैशन आ चुका है और स्टैटिक का बहुत नाम है। तो निम्रा नेल बार के नाम से ही क्यों सैलून बनाया, क्या सोच के बनाया, जरा बताएं हमारे नाज़रीन को। जैसे हर फील्ड अपने नाम से जानी जाती है, इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में नेल्स हों या इसके साथ आप आई लैशेस को भी ले सकते हैं। एक्सटेंशंस का दौर है, फैशन इन है और रिक्वायरमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री की। और मैंने बहुत कम इसको पाकिस्तान में, यहाँ लाहौर जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, मैंने देखा है
तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस वेरी करवाया। गुड, बहुत अच्छी बात की आपने। निम्रा, ये नेल्स हर कैटेगरी के लोग लगवा लेते हैं या हर कैटेगरी के लोग यूज कर सकते हैं, या कोई स्पेशली लीड क्लास में चलता है या ए क्लास में चलता है, ये सब लोग करवाते हैं? लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन है, जरा दूर करें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है और इस दौर में मुझे ऐसा लगता है हर दूसरे बंदे को इस चीज़ का नॉलेज ज़रूर है, और ये हर तरह की कैटेगरी जो है वो इस चीज़ को जो है वो आगे मतलब इन्फॉर्मेशन के तौर पे भी वो उनको पता है, और इसके अलावा वो इस चीज़ में जो है वो शौक रखते हैं, और वो किसी भी तरह के लोग इसको कर सकते और ये हैं। कितनी देर फैशन का प्रोसेस है और कितनी देर तक ये नेल्स रहते हैं? कि भी कुछ लोग कहते हैं जी लॉन्ग लाइफ होता है, कुछ लोग कहते हैं कुछ महीने, तो ये कंफ्यूजन दूर करें आप। ये हर उम्र में जो है बच्चे लाइक 16 शौक की बात है। हर तरह की एज ग्रुप में इसको हम जो है वो लगा सकते हैं, और इसका जो स्टे टाइम है वो 15 डेज से 20 डेज का होता है, एंड देन उसको रिफिल्स करके आप रिफ्रेश भी कर सकते यानी हैं। हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपके सैलून का विजिट करना होगा। यस, ये तो फिर एग्जैक्टली। बहुत महंगा काम है यार। हर बंदा तो, जिसकी सैलरी 30,000 40,000 होगी, उसकी बीवी कैसे कराएगी? अगर नहीं भी कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप इसकी रिमूवल करवा सकते हैं। ये स्पेसिफिकली किसी इवेंट यानी के लिए एक हो इवेंट सकता के है। लिए करके तो आप एग्जैक्टली, उसको उतरवा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यार ये तो मेरे तो समझ में ये बात नहीं आ रही, शायद आपको बुरा भी लगे मेरी बात, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वो लोग जो जिन्होंने बर्तन नहीं धोने, जिन्होंने कपड़े नहीं धोने एग्जैक्टली और जिन्होंने बंदे के कपड़े इस्त्री नहीं करने, ये उन्हीं लोगों का काम है। आप क्या कहती हैं? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। आई एम ऑल्सो अ हाउसवाइफ, तो मैं खुद भी रेगुलरली बेसिस पे, क्योंकि मेरी एक फील्ड है तो मुझे भी इसमें अपने आप को जो है अपग्रेड करना पड़ता है, तो मैं अपने घर के भी सारे काम करती हूँ और अपने सैलून के भी सारी चीज़ों को निम्रा, मैनेज कैसे करती हूँ। इतने नेल लगा के, इतने पैसे लगा के तो बर्तन साफ करेंगे, धोएंगे, किस तरह ये काम होगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रही बात। इसमें नेल्स की लेंथ्स होती हैं, जितनी आप कंफर्टेबली उसको यानी मैनेज कर बर्तन सकते धोने हो। वाली की लेंथ छोटी होगी, कपड़े धोने क्या कहेंगी आप क्या कहेंगी आसिया कि ये बात जो है मेरी, कितने हद तक मुत्तफिक है आपके ये नेल्स लगवा के हाउसवाइफ काम कर सकती है? अब जो एक्सपर्ट हैं, जिनको आदत है, वो कर सकती हैं। यानी जिनकी आदत है लगवाने की नेल, वो कर सकती है, वो कर जिन्होंने सकती हैं। अपने भी रखे हों और वो कर सकती हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये लेकिन आर्ट है ना, शौक की बात है। अब जिसको शौक है उसने डेफिनेटली पैसे लगाए हैं, तो वो सेव भी रखेगी, काम भी करेगी ऑब्वियसली। मैं इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो 2 वीक्स या 3 वीक्स के लिए ही इस चीज़ को आपने रखना है। हमारे पास कुछ ऐसी वैराइटीज़ भी हैं जो 2 या 3 दिन के लिए आप करके उसको खुद ही घर में भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये वेरी कर रहा होता है किसको कितनी ड्यूरेशन के लिए यानी कि नेल अगर कोई एक्सटेंशंस ऐसा चाहिए। ऐसा इवेंट है, शादी का इवेंट है, तो 3 दिन मेहंदी बारात वलीमे पे एग्जैक्टली आप अपना शौक पूरा यस, कर लें। और एग्ज़ैक्टली। बीबियो बर्तन तो नालियां नहीं ला सकदियां, अच्छी गल मैं दस दियां, इसलिए कि वो बर्तन तो हो गए तो फिर नेल दा की रह जाएगा। लिहाजा ये बात है, मैं तो एक इनसे एज ए जोक बात कर रहा हूँ, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बारे में ज्यादा जानते हैं और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं। अब हमारी जो गेस्ट बैठी हुई मैम फरा, बहुत नाम है, बहुत माशाल्लाह इनका फील्ड के अंदर, हेयर के अंदर, मेकअप के अंदर बहुत सारा काम है। तो मैम फरा, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को ज़रा बताएंगी कि आप माशाल्लाह कब से इस फील्ड में, और ज़्यादा काम क्या करती हैं, हेयर का, स्किन का, मेकअप का? वैसे तो मैं हेयर का भी करती हूँ, लेकिन मेकअप का मैं ज़्यादा काम करती हूँ। मेकअप पसंदीदा है? जी, ये मेकअप सारी पसंद है। खतूनों को मेकअप ही क्यों ज़्यादा पसंद होता है? मेकअप ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा पसंद है। और हेयर कब से कर रही हैं? हेयर भी मैं साथ साथ कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे मज़ा मेकअप में आता है। ज़्यादा और मेकअप अच्छा लगता है। तो आपने अभी तक माशाल्लाह बहुत सारे मेकअप किए होंगे, बहुत सारा हेयर किया होगा, तो स्किन पे भी काम करती होंगी। 12 साल में कितने फैशन चेंज होते देखे आपने? बहुत ज़्यादा चेंज होते थे। किसके ऊपर ज़्यादा चेंज, मेकअप के ऊपर ज़्यादा ट्रेंड चेंज देखा है, हेयर के ऊपर ज़रा बताएं और नाजरीन को हमारे। चेंजिंग तो आती रहती है हर साल के बाद। आपको पता है ट्रेंड चेंज होते हैं, आईब्रोज के ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, मेकअप के कलर के बेस के चेंज हो जाते हैं। पहले फेयर बहुत ज़्यादा चलती थी, फिर मीडियम में आई, लिपस्टिक के शेड्स चेंज हो जाते हैं, जिससे आपका फैशन जो सा चेंज हो जाता है। तो ये तो ऑल चलता ही रहता है। बाकी हेयर जो सा, हेयर में भी बहुत काम हुआ है। उसकी जो ग्रे कलर जो आपने किया वो बहुत खूबसूरत है, और अब ये बहुत इन हो गया है। थैंक यू सो मच। ये बहुत खूबसूरत कलर है, इसकी बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है इसकी। लेकिन ये फैशन होता है कि जो एक बंदा फैशन करता है तो फिर वो लोग उसको देख के फैशन बनाते हैं और लोग ट्रेंड पे चले जाते हैं कि आजकल ट्रेंड। कलर आपका भी बहुत अच्छा है, और मैं तो कहीं गाड़ी में कोई जा रही हूँ खातून या कोई किसी और कन्वेंस पे, तो मैं
अपने साथियों कहते हो ये शी इज ब्यूटिशियन, वो कहते हैं तुम्हें कैसे पता चल जाता है? तो मैं कहता हूँ इसके हेयर कलर से मुझे पता चला है कि ये जितना स्मूथली कलर है तो ये ब्यूटिशियन ही अपने पे कर सकती है, और अदरवाइज लोग ऐसा कलर नहीं कर सकते, ना पसंद बिल्कुल करते हैं। ऐसे, तो ग्रे हेयर कलर का ट्रेंड है, ब्लैक का ट्रेंड है, बिल्कुल ऐसे, और जो आपने कलर किया हुआ है अपना माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा है, और इसका भी बहुत ट्रेंड है। बहुत ट्रेंड। लेकिन हमारे यहाँ मेरा ख्याल है ट्रेंड तो चलता है, लेकिन जो तो काम प्रैक्टिकल अच्छा कर लेते हैं या सीख के आए हैं वो तो उस ट्रेंड को बहुत अच्छा कर लेते हैं, और जो नहीं कर पाते वो फिर आधा तितर आधा बटेर बना देते हैं, यानी नीचे कुछ ऊपर कुछ। और इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, वो तो ये करते हैं, उसके बाद डैमेज भी बहुत करते हैं। जो उनका एक्सपीरियंस नहीं होता उसकी वजह से बाल बहुत डैमेज करते हैं, और उसमें बड़ी फिर कंप्लेन आ जाती हैं। जब हमारे पास आके कहते हैं कि जी मेरा बाल इतना रफ हो गया, इतना डैमेज हो गया, तो हम भी परेशान होते हैं कि अब इसको क्या करें। तो ये जो लॉरिश है इसने बहुत आसानियाँ पैदा की हैं। लॉरिश जब से ब्रांड हुआ है इसका हमने यूज़ किया है, इसकी जो कैराटिन है बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। इसका जो शैम्पू और मास्क है उसने भी बालों को काफ़ी रिपेयर किया है। उसको यूज़ करने से बाल का डैमेज भी कंट्रोल हुआ है और उसकी फ्रिजनेस भी वेरी कंट्रोल गुड, हुई है। बहुत अच्छी बात की। उसके साथ हम अभी अगले गेस्ट के पास जाएंगे जो हमारे पास बहुत अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट हैं और पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपना पर्सनल ब्रांड भी है। तो मैं गंजनफर साहब कब से इस फील्ड में, जरा बताएं नाज़रीन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे अस्सलाम। तकरीबन 20 साल हो गए इस फील्ड में। 20 साल के तो आप लगते हैं यार, आप 20 साल के कैसे इस फील्ड में हो? मैं बस अपनी उम्र का चोर हूँ थोड़ा सा। अच्छा गंजनफर, आप कब से इस फील्ड में हैं, जरा नाज़रीन को बताएं ताकि लोगों को पता चले कि आप किस वक्त से इस फील्ड में काम मुझे कर रहे हैं। तकरीबन 1998 से मैं इस फील्ड में हूँ। जब से मैं एजुकेशन में था अपनी, मेरा बैचलर कंप्लीट हुआ था तो साथ ही मैं इस फील्ड में आ गया। इतने पुराने लगते नहीं आप तो अभी खुद से ऐसे लग रहे हो कि अभी आपकी उम्र 20 साल नहीं होगी, तो आपका एक्सपीरियंस इतना बता दिया। 45। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, उम्र के चोर हम ही नहीं है और बुशरा अंसारी नहीं है भाई, और भी लोग बहुत सारे उम्र चोर हैं। हमारी बुशरा आपा को लोग अक्सर कहते हैं कि आप लगती नहीं है, और मुझे भी मेरी फील्ड के लोग कहते हैं कि आप अपनी उम्र, लेकिन हम तो आपको देख के भी बड़े हो गए इंस्पायर्ड कि आप 45 के नहीं लगते, आप 23 25 के लगते हो, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखा हुआ है, क्या लोगों के बालों का भी ख्याल? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप ऐसे हेयर ही का है। काम ज्यादा करते हैं? मेरा हेयर का काम ज्यादा है। हेयर का काम ज्यादा है। आज तक कितने हेयर बगाड़ चुके हैं और बना चुके हैं? मेरी कोशिश होती है, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ तो करता अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपके चेहरे के हिसाब से हेयर डिजाइन करता हूँ कि आपके चेहरे पे क्या सूट करता है, आपकी कैसी बियर्ड होनी चाहिए, आपका कैसा हेयर स्टाइल होना चाहिए, आपकी साइड बन्स कितनी होनी चाहिए, आपके चेहरे का फैलाव क्या है। तो मेरे चेहरे पे ये स्टाइल सूट कर रहा है? नहीं, आपके चेहरे पे बिल्कुल सूट कर रहा है, लेकिन बिल्कुल आपकी जो बैक है ना वो थोड़ी सी बाउंसी ज्यादा है। बाउंसी ज्यादा? हाँ, और मैं वेज स्टाइल रखा हुआ। नहीं वो रखा, लेकिन इस वक्त वो जो है मलका विक्टोरिया को हाँ, बहुत पसंद है। हाँ, वो एक ओपिनियन है, हाँ, क्योंकि वो कहते हैं बिल्कुल अच्छी बात एग्जांपल है, है, बिल्कुल एग्जांपल अच्छा। है कि और ये खाओ- बहुत कम लोग हैं हाँ, जो फेस को रीड हाँ, करके, रीड फेस करके। की रीड के मुताबिक हेयर कट देते एग्जाम्पल है, वो क्या कहते हैं, खाओ मन बाता पहनो जग पाता। जग बाता। आपको जरूर अपनी प्रेजेंटेशन पे गौर करना चाहिए कि आप दिख कैसे रहे हैं, हैं। क्योंकि सारा दिन आपने सुबह एक दफा अपने आप को मिरर में देखना है, बाकी सारा दिन लोगों ने आपको देखना है, तो जी। आप कैसे दिख रहे हैं ये जरा बड़ा मैटर करता है। तो आप माशाल्लाह हेयर के और मेंस का ज्यादा जी, काम मेंस करते का हैं, मेरा ज्यादा। मेंस का सैलून करते हैं। जी, जी। आजकल लड़के भी लड़कियों की तरह बड़ी नकलें मारते हैं, बड़ा फैशन करते हैं, बड़े डायस करवाते हैं, तो आप क्या कहेंगे जरा? नहीं, अब ये- अवेयरनेस आ गई है, लेडीज के कलर अलग हैं, जेंट्स के कलर अलग है। हम्म, ऐसा नहीं है कि लेडीज के कलर ही जेंट्स कलर करा लेते हैं, जेंट्स कलर टोटली डिफरेंट है। अच्छा, हाँ जी। अब ये जो थोड़ा सा आपने बताएं नाज़रीन को कौन ग्रे से जो कलर किया चल हुआ ना, रहे ये हैं जो आजकल? ग्रे शेड है ना, ये जेंट्स में भी है, लेडीज में भी है, लेकिन अगर ये जो मैम बैठी इन्होंने ग्रीन किया, ये जेंट्स कर लेंगे तो ये टोटली ऑड लगेगा। ओके, लेकिन आजकल तो जितने लड़कों के बाल हैं इतने लंबे पीछे से जा रहा हो तो लग रही होती है लड़की है, हाँ। लेकिन जब रुख मोड़ता तो दाढ़ी होती है। नहीं, वो अभी थोड़ा सा मेरी किसी से आपके गेट से डिस्कशन हो रही थी, गेट से ना, कि लोग लाइन को क्रॉस करते हैं कि किसी तरह प्रोमिनेंट हो जाए, कि वो उस लाइन को ब्रेक करके फ्रंट पे आ जाएं, लोग डिबेट करें उनके मुतालिक, चाहे पॉजिटिव करें चाहे नेगेटिव करें, वो इस मकसद के लिए अपनी लाइन क्रॉस करते हैं। वो ये नहीं देख रहे कि वो कैसे लग रहे हैं, वो ये देखते हैं कि बस गुफ्तगू में उनका नाम आना चाहिए। यानी वो बेशक हाँ। नेगेटिव में आए या नेगेटिव जैसे में। कि ट्रेंड चल रहा है ट्रेंड चल कि रहा है। आप एक टिकटॉक के ऊपर बेशक वाहियात कोई वाह चीज याद डाल है। रहे हो, हाँ जी, लेकिन आपको लोग डिस्कस करें। अब ये ट्रेंड है, यानी कि ये ट्रेंड अच्छा ट्रेंड है। नहीं, ये टाइम बिंग है, हर चीज का एक टाइम है, सिनेरियो है, थोड़ा ये time ऐसे जैसे ये निकलेगा। गुब्बारे में हवा है हाँ। कितनी देर है, हाँ जी, फिर ये खत्म हो और जाएगा, कैसे होगा, या फट जाएगा, या फट जाएगा, या और या फुस इसकी हो हवा निकलेगी तो इसकी अपनी साखत, इसकी अपनी खूबसूरती खत्म हो बिल्कुल जाएगी। ऐसे ही तो ये ट्रेंड मेरे ख्याल के मुताबिक एक गुब्बारे की हवा की मानिद है, बिल्कुल ऐसे पानी ही के है। बुलबुले की मानिद है।
तो ट्रेंड वो होना चाहिए कि आपको, जैसे आज भी वहीद मुराद कट को लोग याद करते जानते हैं, हैं, बिल्कुल वहीद जानते हैं, मुराद को लोग, और बिल्कुल। मोहम्मद अली जेबा की बिल्कुल। स्टाइल को लोग पहचानते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और जेबा के जूड़ों की आज भी लोग तारीफ बिल्कुल ऐसे करते ही, हैं। बिल्कुल ऐसे क्या ही। ख्याल है, ट्रेंड तो ये होना ट्रेंड तो चाहिए। ये होना चाहिए। मैडम लेकिन नूरजहां हाँ, के जूड़े, मैडम बिल्कुल नूरजहां ऐसे का ही। मेकअप, क्या इसके बारे में ट्रेंड ये होना चाहिए, ये नहीं कि अभी टिकटॉक पे कितने लोग आए और खत्म भी हो गए, बिल्कुल कोई ऐसे नहीं ही। जानता कौन है। कौन है? तो ये बहुत अच्छी बात की। तो आजकल सीजन विंटर में या दूसरे वेदर में, जैसे कि विंटर समर में चेंज होता है कोई लड़कों का भी? बिल्कुल होता है। अगर ऑफिशियली जाए ना तो विंटर में ना आपको बाल छोटे रखने चाहिए। अच्छा। क्योंकि गर्म पानी से आपके बाल डैमेज हो जाते हैं, उनको सुखाना मुश्किल हो जाता है। आपने कैप पहनी होती है, वो स्क्वीज हो जाते हैं, हेयर स्टाइल बनते नहीं है। तो विंटर में अल्लाह ताला की तरफ से भी है कि विंटर में आप छोटे रखें और गर्मियों में, समर में आप बड़े रखें। आपकी हीट प्रोटेक्शन हो जाती है, ये जरूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम टोटली ऑपोजिट चले जाते हैं। हम गर्मियों में छोटे करा लेते तो हैं, गर्मियों में टिंड करा टेढ़ लेते करा हैं। लेते हैं। हालांकि ये हेल्थ के हिसाब से बहुत नुकसानदेह है। क्या खूबसूरत बात कही है जी हम्म। गंजनफर अनवर साहब ने, हम्म। कि गर्मियों में हम हीट प्रोडक्ट से बचने के लिए हाँ, हमें बाल लंबे रखने लंबे चाहिए, रखने और चाहिए। घरों में मां कहती है जा बाल छोटे करा के, छोटे गर्मी करा, बहुत है। बिल्कुल ऐसे ही तो ये हमारी नॉलेज की कमी है हम्म। शायद, इस वजह से, या ऐसे एक्सपर्ट्स कम आए है। हैं हाँ। जिन्होंने आपकी अवेयरनेस नहीं दी। तो आइए मैम आसिया, माशाल्लाह आप बहुत अरसे से बहुत अच्छा सैलून चला रही, दुल्हने बनाती रही आप। बगैर सीखे बहुत सी ब्राइड बनाई है मैंने। वाह, यानी एक्सपेरिमेंट लोगों पे ही कर लिया? नहीं, शौक था ना, अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट तो चलता रहा साथ साथ, ओके, और फिर काम भी चलता रहा। माशाल्लाह। तो पहले तो मुफ्त में बनाती होंगी आप, मुफ्त में बनाती थी, है ना? यानी मुफ्त में भी आपने सवाब कमाया लोगों के घर बसा के। ये बिल्कुल तो बहुत ऐसे। अच्छी बात है कि आपने मेकअप किया, लोगों का घर बसा। तो आजकल क्या ज्यादा काम कर रही हैं? आजकल मुझे क्रेज हुआ है हेयर का। वाह, अच्छा, ये भी एक क्रेज होता है टाइम क्रेज टू है, टाइम, है ना? एग्जैक्टली। कभी दिल करता है कि मैं हेयर पे काम करूं, कभी दिल करता है आजकल मैं मेकअप पे ज्यादा कलर काम से करूं। खेलने का दिल करता आपका स्टार क्या है? है। विर्गो। मुस्तकिल मिजाज नहीं है, क्या ख्याल बिल्कुल है? मुस्तकिल मिजाज हूँ। अच्छा, 20 साल से मेकअप में हूँ, तो ऑब्वियसली मुस्तकिल अच्छा मिजाज अच्छा हूँ ना। अच्छा, मैं क्या अभी हेयर तो आपको पता है वक्त की डिमांड है, हाँ, क्लाइंट की डिमांड है, यानी कि फैशन का ट्रेंड चल रहा है। फैशन। तो आप हेयर कट करती हैं ज्यादा, कलरिंग का, केमिकल्स का, किस चीज का काम है? हेयर कट टोटली करती हूँ। हेयर कट टोटली करती है? हेयर कट भी कर लेती हूँ, कलर भी कर लेती हूँ, हाईलाइट्स, बालियाज, रिबॉन्डिंग, केराटिन। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। मेरी डिस्कस चल रही थी, ज्यादातर मतलब कैमरे के पीछे भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जी। आप माशाल्लाह हेयर के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आप भी बैठी हुई हैं, आप भी बैठी हुई हैं, आप भी करती हैं। तो ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा फुकदान क्या है कि एशियन और हमारा यूरोपियन कलर को मिक्सअप कर देते हैं। यानी नीचे उन्होंने बहुत यूरोपियन शेड लिया होता है, जो आजकल मैंने देखा है, जी। और इतना लाइटर शेड होता है, इतना लाइटर शेड होता है, और ऊपर जब हम स्कैल्प के साथ जाते हैं, और लेडी के अक्सर 25 के बाद आजकल बाल वाइट हो जाते वाइट हैं, हो जाते हैं। तो उस वाइट कवर को, ग्रे हेयर कवर करने के लिए क्या हम यूरोपियन कलर क्यों नहीं सिलेक्ट करते? जरा नाज़रीन को बताएं। सर देखिए, ग्रे जो है ना वो कवर होता नहीं है ना यूरोपियन कलर से। अच्छा, एग्जैक्टली जब आप करना चाहते हैं, हमारे बालों में इतनी जान ही नहीं होती है, हम उसको प्री लाइट कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम उसको करने के लिए जाते हैं तो वो बाल डैमेज हो जाता है। तो फिर बालों के अकॉर्डिंग, अगर किसी का स्टबन बाल है तो समझ में आता है, और अगर किसी का पतला बाल है उस पे मैं कैसे प्री तो लाइटिंग कर कितने सकती हूँ? % हम यूरोपियन तक जा सकते हैं? हम लोग जा सकते हैं 11 के लेवल तक में, हम लोग लेके जा लेकिन सकते क्यों नहीं जाते? यहाँ 5 होता है, यहाँ 11 12 देखिए होता है। शवारमे खा खा के जो बालों में जान है। नहीं, वो बात तो ठीक है। देखिए, अब शवारमा नीचे भी तो खाए थे ना बाल ने, ऊपर ही क्यों रह गए? यानी देखिए, शवारमा तो नीचे भी बाल आपकी का। स्कैल्प जो है ना वो ज्यादा वीक हो जाती है। अगर आप अच्छा हेल्दी फूड ले रहे हैं तो आपकी स्कैल्प से ही आता है ना, तो पीछे तो बाल वो तो है जो आ रहा है पीछे से। अब जब कर करके वैसे मैंने, मेरे इल्म के मुताबिक तो जो है, नीचे वाला बाल ज्यादा डैमेज हो जाता है, नीचे वाला बाल ज्यादा पोरस होता है, नीचे वाला बाल ज्यादा वीक होता है मेरे इल्म के मुताबिक। शायद कि मैं सही नहीं कह रहा। लेकिन सर कलर लगा लगा के जो हाँ। रूट्स हैं वो वीक हो जाती है। टॉप से भी और रूट जी, से जी, भी। तो बिल्कुल। जब हम प्रॉपर अब यहाँ पे ट्रेंड है जेंट्स की, तो चलो फिर ठीक है कि 25 दिन, 3 वीक्स, 25 डेज के बाद वो हेयर कट ले लेते हैं। जी। लेडीज लेती हैं हेयर कट 4 वीक, हाँ, मंथ ज्यादा 4 वीक भी नहीं जी, 4 मंथ बहुत 4 मंथ, 3 3 मंथ, to 2 मंथ 1 के बाद, year। हाँ, 1 ईयर तक उससे क्या होता है, बाल डैमेज हो जाता है, बाल डैमेज। तो बाल साबित हुआ स्प्लिट कि एंड्स बन जाते हैं। साबित हुआ कि नीचे वाला बाल हाँ डैमेज जी, ज्यादा है और ज्यादा ऊपर है। वाला कम है। तो हाँ। मेरा सवाल ये था, मैं करूंगा फरा से सवाल ये करूंगा। फरा जी, आप मुझे बताएं जरा नाजरीन को
कि क्यों ये ट्रेंड है कि हम नीचे वाले बाल पे लाइटर शेड पे जाते हैं, ऊपर वाला बाल हमारा डार्कर शेड पे बहुत होता है और 80-90% फर्क होता है। क्यों ऐसा है? ऐसा करना नहीं आता या ऐसा नॉलेज नहीं है या ऐसा पसंद नहीं है? ये जरा नाज़रीन को बताएंगे। जब एक क्लाइंट आपके पास आता है, उसकी डिमांड होती है कि मुझे अपने कलर जो है ना चेंज करने बालों की, वो एक एप्लीकेशन करवाती है, फुल हाईलाइट्स लेती है, बालियाज करवाती है, कुछ भी करती है, वो आपकी लेंथ में कलर आ जाता है, ठीक है, वो आपकी लेंथ में कलर आ जाता है, आपके बाल खूबसूरत हो जाते हैं। 15 से 20 डेज के बाद उसकी रूट्स दोबारा से ग्रो करती हैं, जिसमें कुछ वाइट होता है, कुछ ब्लैक होता है। एज काउंट करती है, अगर तो यंग एज है 25 तो कुछ बाल वाइट होंगे, बाकी ब्लैक होंगे, यानी कि आपके पिगमेंट में जो ना चेंज है। हम एक ही कलर लगाएंगे, डिपॉजिट करेंगे तो वो सब पे एक जैसा कलर नहीं आएगा, क्योंकि कहीं वाइट है, कहीं ब्लैक है। एक इशू ये होता है, जो 80s के बाद या 70s के बाद, क्योंकि उनके पूरे वाइट होते हैं, उन्हें हम कोई भी डिपॉजिट करते हैं तो हमें अपनी डिमांड के मुताबिक कलर मिल जाता है। लेकिन उन बालों को दोबारा से ट्रीट करना लेंथ के अकॉर्डिंग थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अगर हम वही स्ट्रॉन्ग केमिकल्स या वही स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन रूट्स में दोबारा एप्लीकेशन करते हैं तो उसके लिए बाल थोड़ा डैमेज होता है। तो फिर हम उसको बैलेंस करते हैं ताकि आपका कलर भी रहे नीचे का और आपकी रूट्स भी उसके साथ मर्ज हो जाएं। हाँ, ये अपनी डिमांड होती है, कुछ कहते हैं कि हमें 7 से 8 लेवल तक जाना है, कुछ कहती हैं हमें 9 से 10 लेवल तक जाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन होती है। ये क्लाइंट की भी अपनी चॉइस होती है कि वो अपने बालों को कैसा रखना चाह रही हैं, अपने बालों के साथ कैसे यूज्ड हुए हैं। ये कुछ इस फैशन को बहुत अच्छी तरह से कैरी करती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं, उन्होंने घर में भी रहना होता है, अब वो नहीं कर पाती वैसे, तो वो फिर अजीब सी लुक आती है, तो इसीलिए वो ब्लेंडिंग वाली, मिक्सिंग वाली लुक में जाती हैं। ये सिर्फ क्लाइंट की डिमांड होती है और हमने वो एप्लीकेशन करनी होती है। जी नसरीन, जैसा कि बहुत अच्छा भरा बात करी थी, अभी हम अगली बात पे जाएंगे, लेकिन लॉरेंज जो कि हमारी स्पॉन्सर्स कंपनीज हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा पैकेज आप लोगों को दिया हुआ है, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उस पे आप देखेंगे कि लॉरेंज का बहुत ही खूबसूरत पैकेज जो आपके सामने पड़ा हुआ है। ये पैकेज है, इसके अंदर बहुत बड़ी 1250 ml का जो है वो एक रिबॉन्डिंग है, उसके बाद मैनिक्योर पेडिक्योर का एक कंप्लीटली सेट है, उसके बाद होम केयर है, उसके बाद इनका लॉरेंज का कलर जो 120 ml है, और उसके साथ इनका बहुत ही खूबसूरत डेवलपर भी है, और इसका होम केयर के साथ है सीरम है। ये तमाम डील्स इन्होंने वैसे तो 40-45,000 की बनती है, लेकिन ये दे रहे हैं ओनली आपको 30,000 में ये डील। और बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि ये 10,000 रुपए वाला FF का जो सेट है, ये आपको बिल्कुल गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। और जो लोग चाहते हैं इस डील से फायदा उठाना, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उसके ऊपर कॉल करें और अपनी डील डन करवाएं, और होम डिलीवरी फ्री है, आपके घर पहुंचेगी। और ये 40,000 वाला सामान 30,000 में, और साथ मिलेगा 10,000 वाला आपको गिफ्ट हैम्पर। तो ये आप फौरी तौर पे इस भरपूर अच्छे पैकेज से फायदा उठाएं। तो बात करेंगे हम जी। आसिया जी, आपने जैसे कि मैंने अभी हेयर की बात की और इन्होंने भी ये तब बात की कि क्लाइंट्स की डिमांड होती है। क्लाइंट्स तो बहुत सारी ऐसी भी चाहती हैं कि जैसा मेरा नीचे कलर है वैसे ही ऊपर आए, लेकिन सर बाल भी तो होना चाहिए ना। मैंने आपको बताया कि रूट्स कर करके आजकल यंगस्टर जितनी लड़कियां हैं वो आके कहती है जी 1 शेड कर दे, एक दफा किया, 2 दफा किया, इवन कर दिया, फिर वो उसमें इतनी जान नहीं होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बाल पूरे। आप तो खुद माशाल्लाह हेयर एक्सपर्ट हैं, आपको तो ज्यादा पता है, बल्कि आप मुझे नॉलेज दें। मैं आपके नॉलेज से ज्यादा लोगों को अफादियत देना चाहता हूँ। लेकिन सर मैं चाहती हूँ कि इस बारे में आप थोड़ी रोशनी चलिए, मैं भी इंशाल्लाह। निम्रा, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने जैसे बताया कि आजकल ट्रेंडिंग कलर्स चल रहे हैं, इनको अचीव करना कोई बहुत आसान नहीं है। जो ट्रेंड्स बाहर हम लोग देखते हैं उनके पिगमेंट्स कुछ और होते हैं, हमारे बालों के पिगमेंट्स कुछ और हैं, और उसको अचीव करने के चक्कर में ना हम अपने सारे बाल जो है ना वो डैमेज कर लेते हैं। और मेरा ये मानना है कि हम अभी शायद इतने एक्सपर्ट इस इंडस्ट्री में अभी इतने एक्सपर्ट्स नहीं हैं, होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन इतने नहीं है कि वो इतने फैंसी कलर्स को अचीव कर सकें, और इसके लिए हमें बहुत नॉलेज की जरूरत है, और उसका आप ही हमें बताएं। लो जी जी, ये कि नॉलेज तो है, एक्सपर्ट नॉलेज तो है, एक्सपर्ट भी है। बात ये अभी हम फाइनेंशियली तौर पर ना उसको पूरी तरह कैरी नहीं कर पाए। हमारे पब्लिक जो आती है हमारे पास, वो फाइनेंशियली तौर पर ना उस चीज को नहीं कर पाए। वो ओकेजनली कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही इवेंट खत्म हुआ उसके बाद इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। हमें नॉलेज की कमी है। मैं निम्रा की बात से इत्तेफाक करता हूँ, हमारे अंदर नॉलेज की कमी है, और हम नॉलेज लेने में गिल्टी फील करते हैं। हम लोग फख्र से नहीं कहते कि जहां इनसे मिले मुझे लेना चाहिए, मुझे इनसे मिले मुझे लेना चाहिए। मैं तो अपने स्टूडेंट से भी सीखता हूँ। क्यों कि हमें किसी ने भी यही नहीं बताया कि हमारे जो डेवलपर्स हैं ये
कहाँ किस बाल पे लगाने हैं। मैं इसकी अक्सर अपने स्टूडेंट को मिसाल देता हूं कि जब आप डेवलपर को पढ़ लेते हो, जब आप इसके ऊपर वर्क करने का पता चल जाता है तो आप आधी फ्लैट को उड़ाने वाले बन जाते हो। आधी फ्लैट, जो जहाज वाली फ्लैट कह रहा हूं, तो आप उसमें उड़ाने वाले बन जाते हो। हम क्या करते हैं, शॉर्टकट रास्ता लेते हैं, 40 को यूज करते हैं। अब हर वजन नहीं बाल उठा सकता 40 का, मेरे इल्म के मुताबिक कि बहुत बाल पोरस होता है, बाल डैमेज होता है, बाल वीक होता है। तो जब 40 वॉल्यूम से करते हैं तो जो रूट्स के साथ बाल है और जो नीचे बाल है, दोनों में डिफरेंस होता है और दोनों में आपका रिजल्ट जो है, नीचे वाला बाल आपका स्प्रिंग बनना शुरू हो जाता है और ऊपर वाले बाल पे बहुत लाइटर शेड आ जाता है। तो इसके लिए हमें सेमिनार्स का हिस्सा बनना चाहिए, मास्टर क्लासेस लेनी चाहिए। जो कंपनीज बहुत अच्छी अच्छी 3-3 दिन की, 5-5 दिन की मास्टर क्लासेस करते हैं, हमें नॉलेज लेना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ ये इसका फुकदान है और ये फुकदान दूर होना चाहिए, ट्रेनिंग के सिलसिले में होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें दूर हो सकती हैं। अभी तक आप माशाल्लाह लॉरेज पे भी काम कर रही हैं, आप भी कर रही हैं, तो इसके मुतालिक क्या कहेंगी आसिया जी के लॉरेज की क्या चीज़ें हैं और क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या इनका बेनिफिट आपको मिल रहा है? लॉरेज की सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है शैम्पू और मास्क। शैम्पू मास्क जिसे होम केयर कहते हैं। होम केयर बहुत ज़बरदस्त है इनका, आपको लोरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि एक इस ब्रांड का इतना अच्छा वो रिजल्ट है जी कि बिल्कुल, आप किसी भी बड़े ब्रांड के साथ इसका मुआवजा कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको करते हैं। रिजल्ट हम देता है। उनको बताते हैं कि अगर आप फ्ला ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप लॉरेज का ये मास्क तो यूज़ लॉरेज करें। क्या ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है? वैसे पूछ नहीं, रहा हूँ। इतना एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव नहीं है, यानी इकोनॉमिकल प्राइस है इसके, यानी हर बंदे की फोर्ड में है। 2 to 3 मंथ्स का पैकेज है 1 पर्सन के लिए। अगर Okay. उसका शैम्पू और मास्क अगर आप यूज़ करें, वेरी तो गुड। मैं होम केयर के लिए यही सजेस्ट करती हूँ। इनकी केराटिन बहुत अच्छी है, इनकी रिबॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मतलब मैं इनकी सारी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। यानी इसके हेयर यूजर कलर हैं भी आप। बहुत अच्छा है इसका। वेरी गुड। सारे हेयर कलर में इनके यूज़ कर रही हूँ। निम्रा बहुत जी अच्छे हैं। आप क्या बोलेंगी, बताएं जरा। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं पर्सनली इसकी कंप्लीट होम केयर यूज कर रही हूँ, सीरम, मास्क, कंडीशनर सीरम भी एंड बहुत अच्छा है इनका। शैम्पू। और पर्सनली मेरे बाल, जाहिर सी बात है हम भी इस इंडस्ट्री के हैं, तो आए दिन जो भी ट्रेंड आता है हम खुद भी अपने बालों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से बाल डैमेज भी हो रहे होते हैं और बहुत प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। और उसको मेंटेन करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस तरह की होम केयर्स की बहुत ज़रूरत है, हमें भी और वो कंज्यूमर्स या वो लोग जो शौक रखते हैं बालों में डिफरेंट फैशंस कैरी करने का, उनको भी चाहिए कि वो ऐसी होम केयर यूज करें। इसके अलावा मैं इनके कलर्स यूज कर रही हूँ पर्सनली, एंड ऑनेस्टली प्राइस को लेकर जो इसकी कॉस्टिंग्स अगर हम देखते हैं उसमें बहुत हमें इसका प्रोफेशनली बहुत बेनिफिट हो रहा है। इसके अलावा इसके पिगमेंट्स जो हैं वो इतने अच्छे हैं कि अगर कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं भी है, थोड़ा सा नॉलेज लेकर भी वो बहुत सारे कलर्स अचीव कर सकता है जो देखने में बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की निम्रा ने। और निम्रा जी, ये आज के दौर में मेरा ख्याल है ये बातें वाज़िया करना बहुत ज़रूरी है नए आने वाले बच्चों को, और जो बिगनर हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप देख रहे हैं ब्यूटीफाई विद चौहान। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम दोबारा आएंगे। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस।